देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है उसके पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने हेलो एल्केन की जो जीएमपी थी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, इसे हम आज देखते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण देखिए आप, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्योर हेलो एल्केन्स आर कलरलेस बट, ठीक है, आरबीआर एंड आर आई फॉर्म कलर in the presence of light। ठीक है, तो आपकी जो प्योर वैसे तो हेलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर लाइट के अंदर अपने आरबीआर, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन कंपाउंड को रखा जाए तो ये क्या कर सकते हैं, कोई कलर शो कर सकते हैं आपके। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड हम देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसके अलावा मोलर मास ऑफ चेन, जो भी आपकी चेन है, ठीक है, आपको दिया हुआ जिस भी कंपाउंड का मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांच के। जो भी आपको कंपाउंड दिए गए, अगर उसके अंदर अपना किसी कंपाउंड के अंदर ब्रांच आ जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड से क्या होगा, अपने कम होगा। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, इस रिलेशन से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले हम फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, राइट द इंक्रीजिंग order of boiling point of followings। ठीक है, जो भी आपको कंपाउंड दिए गए उनको अपने बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम के अंदर लिखिए। जैसे कि मैं फर्स्ट लिखता हूँ, आपके सामने मान लो कोई कंपाउंड दिए हुए हैं, सपोज दैट CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 3 और Cl। ठीक है, तो ये आपके मान लेते हैं, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और पूछ ले कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। तो देखिए आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम सब में क्या है, सेम है। ठीक है, क्लोरीन है और एक ही है आपका, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें एक कार्बन है, इसके अंदर दो कार्बन हो गए, इसमें तीन है, इसमें चार है। तो आपने क्या देखा, मोलर मास ऑफ जो चेन है या मोलर मास ऑफ कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका क्लोरोमीथेन है उससे ज़्यादा अपने बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्लोरोइथेन का। क्लोरोइथेन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन का। और क्लोरोप्रोपेन से ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हो जाएगा, आपका क्लोरोब्यूटेन का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, सारे में आपके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर लिख रहा हूँ। सेकेंड, जैसे कि आपने कहा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये देखिए जो फर्स्ट आपका कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरोमीथेन है, सेकंड आपका डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ जो क्लोरीन है या हैलोजन एटम है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ हैलोजन एटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्लोरोमीथेन से ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का, देन ट्राइक्लोरोमीथेन का, और उससे सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन का। ठीक है, देन हम देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक और अपने दिया हुआ है कंपाउंड CH3, ये आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन सपोज दैट, और ये आपको दिया हुआ है 2 डिग्री हेलो एल्केन, देन आपको दे दिया 1 डिग्री हेलो एल्केन, और देन आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इन सभी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपके क्या 4 है, लेकिन ये जो है आपका ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है, या फिर इसके अंदर 2 ब्रांच है, इसके अंदर ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, इसके अंदर 1 ब्रांच है, और ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी क्या 1 ब्रांच है, और ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है, लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो हमने क्या देखा, अगर ब्रांच आ जाए तो ब्रांच के अपने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें 2 ब्रांच है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, अगले के अंदर देखा, इसके अंदर भी एक ब्रांच है, इसमें भी एक ब्रांच है, लेकिन ये जो हेलो एल्केन है ये 1 डिग्री है, और ये वाला जो हेलो एल्केन है ये क्या आपका 2 डिग्री है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने 1 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो देन आपका ये सेकेंड वाला जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया, और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। ठीक है ना, ये तो आपका क्या हो गया, अगर नेम लिखेंगे तो ये आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये आपका क्या हो गया, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये आपका क्लोरो ब्यूटेन है। तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट का हमने क्या लिख दिया, इनके अंदर ऑर्डर लिख दिया। फोर्थ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज दैट मैंने कहा CH3 F CH3 Cl, देन मैं लिखता हूँ CH3 Br, और फिर मैं लिखता हूँ CH3 I। तो हमने क्या देखा, ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, इन चारों के अंदर आपके क्या है, एक ही कार्बन के साथ 4 हैलोजन अटैच है, लेकिन इसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो आपने क्या देखा, फ्लोरीन से ज़्यादा जो मोलर मास होता है वो किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका 9 होता है, इसका आपका 17 होता है, 35, और आयोडीन का 53 होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मोलर मास भी इंक्रीज होगा। तो CH3F जो फ्लोरोमीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हैलोजन अटैच है उसका मोलर मास कम है। फिर जो क्लोरोमीथेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा, और ब्रोमोमीथेन का इससे भी ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा आयोडोमीथेन का। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। थर्ड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। ठीक है, तो मेरे को ध्यान रखूंगा रिलेशन एक, डेंसिटी जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मास ऑफ हैलोजन के। ठीक है, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर हम देखते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ हैलोजन। आपको 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड दिए हैं, तो जिस कंपाउंड के अंदर हैलोजन का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा हैलोजन एटम अटैच है तो भी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है ना, और हैलोजन एटम सेम है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड दिए गए, तो अपने जिसका एल्काइल ग्रुप छोटा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम इसके ऊपर बेस अपने क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका ए ऑप्शन जैसे कि मैंने दिया आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, 4 डिग्री हेलो एल्केन, 5 डिग्री हेलो एल्केन, 6 डिग्री हेलो एल्केन, 7 डिग्री हेलो एल्केन, 8 डिग्री हेलो एल्केन, 9 डिग्री हेलो एल्केन, 10 डिग्री हेलो एल्केन, 11 डिग्री हेलो एल्केन, 12 डिग्री हेलो एल्केन, 13 डिग्री हेलो एल्केन, 14 डिग्री हेलो एल्केन, 15 डिग्री हेलो एल्केन, 16 डिग्री हेलो एल्केन, 17 डिग्री हेलो एल्केन, 18 डिग्री हेलो एल्केन, 19 डिग्री हेलो एल्केन, 20 डिग्री हेलो एल्केन, 21 डिग्री हेलो एल्केन, 22 डिग्री हेलो एल्केन, 23 डिग्री हेलो एल्केन, 24 डिग्री हेलो एल्केन, 25 डिग्री हेलो एल्केन, 26 डिग्री हेलो एल्केन, 27 डिग्री हेलो एल्केन, 28 डिग्री हेलो एल्केन
CH3Cl, बी ऑप्शन दिया मैंने CH3Br, सी ऑप्शन दे दिया आपको CH3F और डी ऑप्शन दे दिया हमने CH3I। तो आपने क्या देखा, चारों ऑप्शन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो तो सेम है आपका, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप है, लेकिन जो हेलोजन है वो क्या डिफरेंट है। और हमें पता है मास ऑफ हेलोजन के डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इसके अंदर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे, ठीक है ना, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम इसके अंदर जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, आपके सी की। सी से ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी बी की, ठीक है, सॉरी, सी से ज़्यादा जो डेंसिटी होगी वो किसकी हो जाएगी, आपकी ए की। क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा मास किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन से ज़्यादा किसका होता है, ब्रोमीन का। तो देन आ जाएगा बी, और बी के बाद लास्ट में कौन आ जाएगा, आपका डी। तो ये इन कंपाउंड का डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा ए ऑप्शन आपको दे दिया CCl4, बी ऑप्शन आपको दे दिया CH2Cl2, और सी ऑप्शन आपको दे दिया CH3Cl, और डी ऑप्शन आपको दे दिया CHCl3, ठीक है। मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। देखिए इनका अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने क्या देखा, जो आपका सी ऑप्शन है उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो सबसे कम जो आपकी डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सी जो कंपाउंड है, ठीक है ना, CH3Cl, इसमें होगा। देन आपकी डेंसिटी जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, देन आपकी डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम है, और लास्ट के अंदर आपके ए ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपके 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा ए ऑप्शन आपको दिया C4H9Br, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दे दिया CH3Br, सी ऑप्शन आपको दे दिया CH2Br, और डी ऑप्शन आपको दे दिया C3H7Br। और अगर पूछ लिया जाए इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है क्या कि जो डेंसिटी होती है हेलो एल्केन की वो अपने साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, जिसके अंदर जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, तो ये अपने सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, आपका ए। के बाद में हम किसको लेंगे, तो देखिए ए के बाद में इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। इसका साइज अपना ठीक है ज़्यादा बड़ा है, तो फिर हम क्या लेंगे, डी ऑप्शन ले लेंगे। डी के बाद हम किसको लेंगे, आपका सी को ले लेंगे, और सी के बाद हम किसको ले लेंगे, बी को लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो बी वाला है जिसके अंदर एक ही एल्काइल ग्रुप के फॉर्म के अंदर एक ही कार्बन है, सी वाले में 2 कार्बन, ठीक है। और ये आपके एल्काइल ग्रुप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। तो उस बेस पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये डेंसिटी के ऊपर बेस इस तरह की क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना। देन हम देखते हैं इसकी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी है देखिए फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डायपोल मोमेंट, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है वो क्या होती है, जिसे हम म्यू से शो करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है और जो हैलोजन है उनके बीच की डिस्टेंस और उनके ऊपर जो चार्ज है, क्योंकि हेलोएल्केन आपके क्या होता है, पोलर कंपाउंड होते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी का भी एक का चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है
उनके मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव गुण या फिर डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट ये ऑर्डर याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो आपका आयोडोमीथेन होता है, ठीक है, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा जो होता है वो आपका होता है ब्रोमोमीथेन का। उसके बाद हमें यहाँ लगता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका क्लोरोमीथेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता कौन है आपका, यहाँ होता है फ्लोरोमीथेन, और उसके बाद जो होता है ना वो आपका क्या होता है, क्लोरोमीथेन होता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्लोरोमीथेन का जो डायपोल मोमेंट होता है फ्लोरोमीथेन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका फ्लोरीन है और मिथाइल ग्रुप है, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो काफ़ी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसका चार्ज और जो अपने फ्लोरोमीथेन के केस में बता रहा हूँ, इनका जो चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो अपने मल्टीपल करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो अपने CH3Cl क्लोरोमीथेन के अंदर जो चार्ज और जो डिस्टेंस होती है इसका जो भी प्रोडक्ट आता है y, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो y वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा x से क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। y वाली वैल्यू जो भी आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है क्लोरोमीथेन की, वो फ्लोरोमीथेन से क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से अपने क्या होता है, ये इसका डायपोल मोमेंट, क्लोरोमीथेन का डायपोल मोमेंट फ्लोरोमीथेन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन एंड alkyl group या methyl group is greater than in the comparison to fluorine and methyl group in fluoroethane. That's why its dipole moment is greater than fluoromethane, ठीक है। क्लोरीन और जो अल्काइल ग्रुप होता है इनके बीच की जो दूरी होती है वो अपने फ्लोरीन और जो मिथाइल ग्रुप होता है उससे ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसका जो डायपोल मोमेंट द्विध्रुव गुण होता है वो अपने फ्लोरोमीथेन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए आप फिफ्थ नंबर हम देखते हैं आपकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना, विलेयता। तो ये देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। तो हेलो एल्केन्स आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, एंड quite soluble in organic solvent like alcohol, ether, ठीक है, CCl4 एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं आपके, बेंजीन हो सकता है, टोलुइन हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो हेलो एल्केन होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं आपके, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत आपके विले होते हैं या सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अपने जो ये पोलर कंपाउंड होते हैं हेलो एल्केन, ये वाटर भी है, पोलर कंपाउंड है, तो ये अपने वाटर के अंदर इनसॉल्युबल क्या होते हैं। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है आपका, ठीक है, द रिक्वायर्ड एनर्जी to break the bond in water molecule is very high. So haloalkanes are not soluble या insoluble in water, सिंपल सा आपका, ठीक है ना। हेलो एल्केन को अगर आपको वाटर के अंदर डिजोल्व होना है तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसका बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हेलो एल्केन के पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होती जिससे क्या कर सके, जो ये वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है आपका, इस बॉन्ड को यहाँ से क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं है, इसलिए हेलो एल्केन इस वाटर के अंदर आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। देन देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं
लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है स्टेबिलिटी एंड इनफ्लेमेबिलिटी। तो 6 नंबर में देता हूँ स्टेबिलिटी एंड इनफ्लामेबिलिटी। तो देखिए आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर को तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्थायित्व का क्रम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर आपके जो आयोडो एल्केन होते हैं उससे ज़्यादा स्टेबल आपके कौन होते हैं? ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं आपके? क्लोरो एल्केन। और क्लोरो एल्केन ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं आपके? फ्लोरो एल्केन होते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो अपने यहाँ पर इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आयनिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। पोलर बॉन्ड होता है, वैसे तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आयनिक कैरेक्टर इसमें काफ़ी क्या होता है? हाई होता है। आयनिक बॉन्ड आपका एक तरह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आपकी इसकी आयोडो एल्केन से फ्लोरो एल्केन की तरफ जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनके बीच में जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। हम देख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर जो होता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से आपके जो बॉन्ड जो होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर का डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनफ्लेमेबिलिटी की। तो हेलो एल्केन्स आर लेस इनफ्लामेबल, ठीक है। हेलो एल्केन जो होते हैं वो कम ज्वलनशील होते हैं, बस सिंपल सा आपका, ठीक है ना। और ये भी हमें ध्यान रखना, इसकी जो इनफ्लामेबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। अगर हैलोजन एटम का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो इसकी इनफ्लामेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ये कम होते हैं तो हो सकता है थोड़े बहुत आपके क्या हो? इन्फ्लामेबल हो सकता है। इसी के अंदर हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, इसीलिए ये लेस इन्फ्लामेबल है। और अगर नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लामेबिलिटी इनकी क्या होगी? ज्वलनशीलता क्या होगी? कम होगी। इसीलिए जो आपका CCl4 होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को हम क्या कहते हैं? पायरीन भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? टेट्राक्लोरो मीथेन, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है? तो वो अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी आपकी क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन थी।